नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ग्रंथ का मंगलाचरण करेंगे। सिद्धे जयप सिद्धे चौविहाराहणा फलं पत्ते वंदिता अर्हन्ते ओच्छम्माराहणा कमसो। हम अपने जीवन में अनेक व्यक्तियों का, अनेक चीज़ों का सम्मान, आदर, विनय करते हैं। सबकी अलग अलग प्रकार से होती है। पर यहाँ पर जो मुनिराज भक्त प्रत्याख्यान मरण को अंगीकार कर रहे हैं, वे मुनिराज शिक्षा तो सीखते हैं, पर शिक्षा बिना विनय के काम की नहीं है। तो उस विनय की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो मुनिराज हैं, उन मुनिराज को कैसी विनय होगी, वो विनय में क्या करेंगे। तो सबसे पहले आचार्य देव ने विनय को 2 भागों में बांट दिया। यहाँ पर 5 भागों में बांटा। 5 प्रकार की विनय कही है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, चौथे नंबर की है तप विनय, और आखिरी 5वें नंबर की है उपचार विनय। वो इसके बाद पढ़ेंगे अपन। अभी हमारा चौथे नंबर पर जो तप विनय है उसकी चर्चा यहाँ से चल रही है। मूल गाथा को पढ़ते हैं, फिर अपन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, गाथा नंबर 118 पढ़िए एक साथ सब। आगे क्या सामने? हाँ, पेज नंबर 150, 150। हाँ, एक साथ पढ़ेंगे सब। उत्तर गुण मुज्जमणे सम्मम अधियासनम च सड्ढाये आवासय मुचिदाणम अपरिहाणीयणुस्सेयो। तप विनय करनी है तो क्या करना रहेगा? सबसे पहले तो आपको उद्यम करना पड़ेगा। किसके लिए? विनय के लिए उद्यम करना पड़ेगा। कहाँ उद्यम करना पड़ेगा? तो उत्तर गुणों में उद्यम करना पड़ेगा। अच्छा, उद्यम तो करेंगे, ठीक है, वो तो बात सही है, पर और क्या करेंगे? तो हमने बोला कि आपको सम्मम अधि आसनम, मतलब जो क्षुधा आदि है ना, जो 22 परिचय हैं और भी जो हैं, आपको सम्यक प्रकार से उनको सहना है। वो जैसे हैं बस आ रहे हैं और ऐसे ही ऐसे चले जाएंगे। उसमें आपको अपने राग द्वेष कषाय भाव नहीं करने हैं, विकार भाव को पैदा नहीं करना है, ऐसा आपको सहना है। और कैसे होगी विनय? उस तप में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, परिश्रम को जीतने में सहन शक्ति होनी चाहिए, उनमें श्रद्धा होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए कि भैया आपको आवश्यक करना चाहिए। कैसे करें? उचित रूप से, आपके जैसे आवश्यक हो वैसे उचित रूप से आप वैसे आवश्यक करें। ना उसमें ना अधिक हीनता हो, ना अति अधिकता हो। ऐसी बात यहाँ पर आचार्य देव ने इस गाथा में कही है। कल हमने इसकी टीका प्रारंभ की थी। टीका ही यहाँ से प्रारंभ करते हैं। देखिए, मैं टीका प्रारंभ से पढ़ता हूँ। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के उत्तर काल में होने से संयम को उत्तर गुण कहते हैं। श्रद्धा और ज्ञान के बिना संयम नहीं होता। अथवा जो जानता नहीं है, ना जिसे श्रद्धा है, वह असंयम का त्याग नहीं कर सकता। इससे यह अर्थ हुआ कि संयम के होने पर निर्जरा तप निर्जरा का कारण होता है, अन्यथा नहीं होता। इस प्रकार संयम तप का परिकर है। कहा भी है, जो संयम के बिना तप करता है वह निरर्थक करता है।
सम्मम का अर्थ सम्यक है, अर्थात संक्लेश और दीनता के बिना भूख आदि का सहन करना। अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान नामक तपों में भूख प्यास से होने वाली वेदना से व्याकुल ना होना कि किस प्रकार इसे सहूंगा, इन्हें कैसे सहूंगा, इस प्रकार से वे आचार्य व्याकुल नहीं होंगे। तो बात अभी कहाँ से चल रही है? बात अभी जो प्रकरण चलने वाला है ना, जो मूल गाथा में शब्द आया ना सम्मम अधि आसनम, कि सम्यक प्रकार से उनको सहन करना। तो सम्मम का मतलब है कि राग द्वेष नहीं होना चाहिए, संक्लेश परिणाम नहीं होना चाहिए, दीनता भी नहीं होनी चाहिए। अब मतलब ये तो दो शब्द आ गए, पर हम कहते हैं ना कि थोड़ी आप ऐसी परिस्थिति बताओ कि ऐसी परिस्थिति बने तो ऐसी परिस्थिति में संक्लेश नहीं हो, ऐसी दीनता की परिस्थिति बन सकती है तो उसमें आपको दीन भाव नहीं आने चाहिए। तो आचार्य देव उसी चीज का यहाँ पर विस्तार करने जा रहे हैं, जिसमें से उन्होंने पहला पॉइंट तपो के अंतर्गत वाला लिया कि जैसे अनशन की स्थिति बन जाए, ठीक है, अवमोदर्य मतलब पेट से कम, अनशन, अशन मतलब होता है भोजन, अन मतलब नहीं, भोजन नहीं करना, अवमोदर्य पेट से कम, वृत्ति परिसंख्यान अटपटे नियम लेके, अटपटे प्रतिज्ञाएं लेके आहार के लिए विहार कर जाना, वो वृत्ति परिसंख्यान है। जैसे कल मैंने आपको इसके संदर्भ में भगवान महावीर स्वामी का बतलाया था और एक शांति सागर जी का बतलाया था। शांति सागर जी बहुत, आप ऐसा मानो बहुत पुरुषार्थ का काम है। जब कोई परंपरा बंद हो जाती है, उस परंपरा को प्रारंभ करना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। जैसे कहे ना, अपन जिस जगह बैठे ना स्मारक में, ये स्मारक भी ऐसी ही है। जब यहाँ पर जितने भी विद्यालय थे, जितने भी पुराने विद्यालय थे, बड़े बड़े विद्वान भी जहाँ पर थे, वो सारे के सारे विद्यालय बंद हो रहे थे, सबके सब जा रहे थे, उस समय दादा ने यहाँ पर आकर इस विद्यालय को खोला और इसको चलाया। सबने उनको कहा भैया सारे विद्यालय तो बंद हो रहे, तुम्हें विद्यार्थी कहाँ से मिलेंगे? आज अपन देख रहे हैं दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। तो अपने आप में एक बड़ा काम है। ऐसे ही काम वो आचार्य शांति सागर जी थे, उन्होंने किया था। पूरी ये मुनि अवस्था जो थी ये लुप्त हो गई थी। अब आप अगर देखते तो आपको श्रावक ही श्रावक दिखाई देते, मुनि नहीं दिखाई देते। पर जो शांति सागर जी थे, उन्होंने अब वो पुरुषार्थ करके वो नवी जो परंपरा लुप्त हो गई थी उसको दोबारा से उजागर किया। कैसे किया? पहले अच्छे पहलवान टाइप के थे, है ना, मतलब अच्छा शरीर था। ये अपन पहले देखते हैं ना, जैसे गेहूं की बोरी वगैरह आए या चावल की बोरी वगैरह आए तो उनको कंधे पे रख के ऐसा, तो अच्छा मतलब शरीर भी अच्छा था और ताकत भी अच्छी थी और साथ में भावना भी बहुत अच्छी थी, है ना, मतलब बहुत विशुद्ध भावना से उन्होंने काम किया। और जब उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद आहार विहार उनका सब चलता रहता था, दिनचर्या वो चलती रहती थी। एक बार उन्होंने एक अलग से प्रकार की अटपटी प्रतिज्ञा ले ली और आहार करने के लिए वे निकले। अब मुनिराज आए हैं तो सबके हृदय में अहोभाव तो होता ही है कि वे मुनिराज आए, मुनिराज आए हैं, है? सब पड़गाहन के लिए वहाँ पर आ गए, कर भी रहे हैं, जो जैसा कर रहा है वैसा कर भी रहा है पड़गाहन। पर मुनिराज आए, आहार की पद्धति मिली नहीं, वापिस चले गए। एक दिन निकल गया, फिर दोबारा से ऐसे ही हुआ कि अगले दिन आए, नगर में आहार के लिए जो मुद्रा होती है, मुद्रा को धारण करके वे निकले, पर पद्धति नहीं मिली, मतलब जो उन्होंने अटपटी प्रतिज्ञा ली थी ना, पद्धति नहीं मिली और फिर चल पड़े। अब लोग बहुत व्याकुल हो रहे हैं, क्यों? सज्जन थे ना, इसलिए व्याकुल हो रहे थे। कैसे सज्जन? कि उनको था कि भैया इतने बड़े सृष्टि हैं, वे मुनिराज हमारे नगर में आए और हम उनको आहार नहीं करा पाए, और वो हमारे नगर से बिना आहार के ही यहाँ से विहार कर गए, ऐसा कैसे संभव है? तो अच्छा नहीं लगता है ना। जैसे अपने घरों में भी क्या ना कि भैया कोई आए, है, मान लो कोई विद्वान आए और कुछ भोजन वगैरह ना करे तो अपन को अजीब सा नहीं लगता। तो वैसे ही उस समय तो एक घर नहीं है, पूरा जो नगर था ना, नगर में एक प्रकार से ऐसा कोलाहल मच गया कि मुनिराज भोजन नहीं ले रहे हैं, भोजन नहीं ले रहे हैं। तो इतना तो सबको पता चल गया था, कोई प्रतिज्ञा लेकर आए हैं, क्योंकि भोजन ही नहीं लेना होता
तो फिर आते ही क्यों, है ना। तो अटपटी प्रतिज्ञा ली है, तो सबका दिमाग जहाँ तक चला उन सब ने वहाँ तक चला के अलग अलग प्रकार से सारे काम किए, है ना, कि जो भी उनकी अलग अलग पद्धतियाँ होती है सबकी अलग अलग कर सकते हैं। तीसरा दिन हो गया, तीसरा दिन भी आहार की पद्धति नहीं मिली, आहार नहीं हुआ, ठीक है। चौथे दिन आए, चौथे दिन भी और लोग और अब तो और व्याकुल होने लगे कि भैया क्या करें ऐसा जिसके कारण हम आहार करा सकें, तो वो पद्धति भी नहीं बनी। 5 दिन निकल गए ऐसा। अब उसके बाद हाट लगता है। हाट जानते हो क्या होता है? जैसे ये सोमवार बाजार लगता है ना अपने यहाँ, तो जो सप्ताह में एक दिन लगता है वो वैसा हाट कहलाता है। मतलब अलग अलग जगह से लोग बाग आते हैं, इकट्ठा एक जगह रुकते हैं, वो हाट कहलाता है। तो उस समय वो हाट लगा हुआ था, तो सबकी दुकानें खुली हुई थी, है ना, कि कोई गुड़ बेच रहा था, सब अलग अलग सामान वहाँ पे बेच रहे थे, है। अब वो था उसी भोजन का समय था, तो जो किसान वगैरह आए थे, तो किसानों का भोजन तो ऐसे ही होता है कि भैया रोटी लेके आ जाते हैं, गुड़ वगैरह लेके आ जाते हैं, अचार वगैरह लेके आ जाते हैं, उनसे खा लेते हैं मिर्ची वगैरह से। तो ऐसे ही उस समय जो हाट लगा हुआ था उसमें जो किसान या दुकानदार बैठे थे वो रोटी लेकर और जिस भी साधन से वो खा रहे थे। उसी समय क्या हुआ, वहाँ पर एक सांड बैल वहाँ पे निकल आया। अब बैल बाजार में आ गया तो लोग को देखे तो और ऐसा भिन्न बनाए, तो आया बहुत पागल सा हुआ, अपना सिर इधर उधर मारता जा रहा है। एक जगह किसान बैठा था, वो रोटी खा रहा था, तो वहाँ पे उसने सिर घुमाया, तो उसके सींग में जो रोटी थी किसान की, वो रोटी अटक गई, ठीक है, मारते मारते। अब और ऐसे ही आगे गया, और जब सांड जब पागल हुआ तब तो पूरा जो बाजार लगा हुआ था पूरा उजाड़ दिया उसने। तो वहाँ पे गुड़ की दुकान थी, गुड़ की थी, तो उसमें भी उसने सींग चलाया। तो पहले रोटी लगी थी सींग पर, अब सींग के ऊपर उसमें गुड़ लग गया। और उसी समय मुनिराज आहार के लिए उन्होंने विहार किया वहाँ से। तो उन्होंने उस बैल को देख लिया जिसके सिर पर रोटी लगी थी और रोटी के ऊपर गुड़ लगा हुआ था। अब फिर उन्होंने वो देख लिया, फिर वो नगर में आए, फिर उनका वहाँ पर आहार हुआ। उस दिन जो सबको जाके पता चला कि आचार्य देव ने ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा ली थी। आप सोचो कैसे काम चल सकता था। मतलब कल्पना में भी आप सोच सकते हो, कोई बैल हो, बैल के सिर में रोटी लगी हो, चलो रोटी भी मान लो, उसके ऊपर गुड़ लगा हुआ हो, मान लो चलो ऐसा प्रसंग भी घट जाए, और उसी समय मुनिराज आए और उसी समय वो सामने आ जाए। मतलब कितना दुर्लभ संयोग है। पर उन्होंने ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा ली, और उनकी अटपटी प्रतिज्ञा जब पूरी हो गई उसके बाद लोग बागों को पता चला कि मुनिराज ने ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा ली थी। देखो भावों का खेल ऐसे ही होता है। हम सब क्या है कि 9 कर्मों पर काम करते हैं, जो कर्मों के नौकर हैं। नौकर पे काम क्यों करना, हम तो मालिक पे काम करें ना। 9 कर्म मिलते हैं द्रव्य कर्म से। द्रव्य कर्म भी कहाँ से बनता है? भाव कर्म से बनता है। तो मालिक कौन हुआ? भाव कर्म हुआ। तो मालिक कहाँ बैठा हुआ है? हमारे पास ही है। तो हम 9 कर्म पे काम क्यों करना चाह रहे हैं? हम तो भाव कर्म पे काम करें। भाव कर्म पे काम करेंगे सब अच्छा होगा। मुनिराज ने अपने राग द्वेष घटाए। समझ पा रहे हो ना? मतलब अंदर कितनी विशुद्धता है, जो संयोग हम साधारण से नहीं सोच पा रहे हैं। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, पर उसी दृढ़ता के साथ, उसी विशुद्धि के साथ वे आचार्य बने रहे। तो जब परिणामों में ऐसी विशुद्धि होती है तो कर्मों में अपने आप हेर फेर होते ही होता है, और वो संयोग कहीं ना कहीं से आके बनेंगे ही बनेंगे। जो 4 दिन नहीं बने ना, वो 4 दिन मुनिराज की परीक्षा चल रही थी। कोई कहे कि भैया बनना होता तो 4 दिन पहले बन जाता ना। कह रहे नहीं, मुनिराज को ढीला नहीं छोड़ना था, मुनिराज को और दृढ़ बनाना था और उनकी परीक्षा करनी थी। तो 4 दिन तक उनकी परीक्षा चली, और परीक्षा में उन्होंने अपना कर्म इतना बदल लिया कि अगले दिन उनको ये संयोग मिल गए। तो इसलिए अपने अंदर तो एक निर्धारण करो कि संक्लेश परिणाम रखने से फायदा नहीं है। मतलब जो मुनिराज थे ना, मुनिराज ने संक्लेश परिणाम भी नहीं किए होंगे, और ना ये दीनता रखी होगी कि अरे कैसा मैं हीन पुण्य वाला हूँ, 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, अब तक मेरे को वो विधि नहीं मिली है। ऐसा भी कुछ नहीं विचारेंगे। एकदम साम्य भाव, समता, सहजता। बस आए हैं आहार के लिए, निकल गए, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं, सही है, जैसा होगा वैसा करेंगे।
तो ऐसा अपना जीवन होना चाहिए। पूरा हो तो मुनि अवस्था होगी, पूरा नहीं हो, जितना होगा उतना अपन चलाएंगे, ऐसा है। और कभी इसमें परेशान भी नहीं होना। कैसे परेशान? कि हो सकता है अभी अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी प्रवचन सुन रहे हैं, तो अपने भाव भी ऐसे बन रहे होंगे काश हमारा जीवन भी ऐसा हो। अब प्रवचन पूरा होगा, प्रवचन हॉल से बाहर निकलेंगे, फिर वही राग द्वेष कषायें घूमने लगेंगी हमारे दिमाग में, ये सारी चीज़ें साइड हो जाएंगी। तो वहाँ पर भी अपने आप को दीनहीन महसूस नहीं करना। क्यों? 24 घंटे में से हम यहाँ पर पौन घंटा बैठे, पौन घंटे तो हमारी विशुद्धि बढ़ी ना, तो उतना तो लाभ उठाओ इस चीज़ का। हम कह रहे हैं कुछ भी लाभ नहीं हुआ। कैसे लाभ नहीं हुआ? लाभ हुआ ना कि हम यहाँ पर बैठे, ये बात हमें स्वीकृत हो रही है, ये हमें लाभ नहीं हुआ, सबसे बड़ा लाभ हुआ है। और एक बार स्वीकृत होगी तो आगे जाके कहीं ना कहीं तो उसका प्रतिफल हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इसलिए कभी इन भावों से दीनता के तले दब नहीं जाना, हमेशा आगे बढ़ने का ही सोचना, ऐसा, ठीक है ना। देखो, वृत्ति परिसंख्यान नामक तपो में भूख प्यास से होने वाली वेदना से व्याकुल ना होना, वेदना से व्याकुल नहीं होना। अब मुनिराज को वेदना हुई होगी कि नहीं हुई होगी? भूख तो लगेगी ना, पर व्याकुल नहीं हुए होंगे, है ना। कैसे इसे सहूंगा? अरे यार, मिले ना मिले कैसे सहूंगा? अथवा अदीनता, मतलब दीनता भी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो फुल स्टॉप वगैरह है ना, ये बहुत गलत जगह लग जाते हैं। एक तो वहाँ पे फुल स्टॉप ना आए, नहीं आएगा, ठीक है ना। कैसे इसे सहूंगा? तो एक तो वो प्रश्न चिन्ह टाइप का, वहाँ पर वो प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए, ठीक है ना। और अथवा के पहले कभी भी फुल स्टॉप नहीं आता है। और अगर आपको लगाना भी है तो इसको लगाओ आप दीनता के बाद, है ना। मतलब हमें लग रहा है कि वो फुल स्टॉप लगा दिए, वहाँ पे वाक्य पूरा हो गया और इसके बाद ऐसा चल रहा है। ये सारे अलग अलग पॉइंट चल रहे हैं। पहला बोला व्याकुल नहीं होना, फिर बोला दीनता नहीं करना, ठीक है। ऐसे ही आगे बोल रहे हैं और क्या क्या नहीं करना। मुनिराज के साथ कैसे कैसे परिस्थिति बने, उसमें वे मुनिराज सम्यक अधिआसनम कैसे करेंगे वो अब आगे बात बता रहे हैं। देखो, खान पान में मन को ना लगाना। मन को नहीं लगाएंगे क्या? खान पान में मन को नहीं लगाना। खान पान में मन को नहीं लगाने का मतलब है कि ऐसा नहीं है आप दे दो, हम बिना देखे शोधे खाते जाएंगे, ये वाली बात नहीं कह रहे हैं। खान पान में मन को नहीं लगाना का मतलब कि जब आहार आया कर पात्रों में तो पूरा बराबर शोधन करेंगे, पूरा एक एक चीज बारीकी से शोध कर वे लेंगे। मन को ना लगाने का मतलब है कि उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करेंगे, उसमें राग द्वेष नहीं करेंगे, ये तो मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बेकार है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, ऐसे विचार नहीं करेंगे। ये बात है खान पान में मन को ना लगाना। तो हमें भी ऐसे ही करना है क्या? खान पान में मन को नहीं लगाना चल जाएगा क्या हमें? पर हमारे साथ क्या होगा? खान पान में मन को नहीं लगाना तो दो काम हो सकते हैं। जब हम भोजनालय में बैठे हुए हैं, हाँ, खाना आता जाएगा, रोटी जब आएगी ले लेंगे, है? अभी तो हमारी महफिल जमी हुई है, हम आपस में बात करते रहेंगे। खान पान में मन नहीं लग रहा है तो ये वाली बात वहाँ पे घटित होगी क्या? नहीं, ये वाली बात घटित नहीं होगी, क्योंकि उस समय हमारे राग द्वेष बराबर चल रहे हैं, हमारा इष्ट अनिष्ट बराबर चल रहा है। अब आप अपने घर पे जाओगे, है ना, आपके छोटे भाई बहन वगैरह होंगे या बड़ा कोई होगा, घर पे जाओगे, थाली सामने रखोगे, टीवी चालू होगी, टीवी देख रहे हैं और खान पान में मन ही नहीं लग रहा है। छोटा बच्चा वहाँ पे कार्टून देख रहा है, मम्मी बाजू में खिला रही है, मम्मी का कौर यहाँ पे अटका हुआ है, बच्चे का मुंह खुला हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है और वहाँ पे कार्टून देखा जा रहा है, तो मन कहाँ लगा रहा है वो? तो वो यही वाला काम कर रहा है क्या अधिआसनम वाला? क्या राग द्वेष की तीव्रता तो है वहाँ पर, तो ऐसी राग द्वेष की तीव्रता नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, यदि हमें कैसे भोजन करना, हमें मन लगा के करना कि नहीं करना, तो यहाँ पे मन लगाने वाली बात है कि राग द्वेष पूर्वक नहीं करना। तो आयुर्वेद में भी आप देखोगे तो आयुर्वेद भी कहता है कि आप यदि भोजन में अधिक विकल्प कर रहे हो, अधिक अपने उपयोग को भ्रमा रहे हो, तो वो आपका भोजन आपको सफल नहीं होगा। आप जब भोजन कर रहे हो, जो भी सामने भोजन रखा हुआ है उसको एक ही भाव से आप ग्रहण करो। उसमें ज़्यादा आप मीन मेख निकालोगे ना तो भोजन वो आपको कार्यकारी नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं से वो बात यहाँ पर जुड़ रही है। तो हम भी जब भोजन करें तो भोजन उपयोग पूर्वक भोजन करें। उपयोग का पूर्वक मतलब जो
दृष्टि है, शोधन है या उपयोग लगा के एकाग्रता पूर्वक भोजन करें, पर राग द्वेष की वहाँ पे अधिकता ना रखें, ये वहाँ से भी है। और मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, इस रूप में भोजन की कथा ना करें। इसमें क्या बड़ी बात है? मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, कौन नहीं खाता, कौन नहीं पीता है? ये बात है कि अरे कई बार धर्म को ही अपन अभिमान का कारण बना लेते हैं। कैसे? वो कह रहा है कि मुझे करेले अच्छे नहीं लगते, ये कह रहा राजमा अच्छा नहीं लगता है, वो कह रहा है उसको फली की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, ये इसे मटर अच्छी नहीं लगती है। तो बीच में आदित्य ने बोला अरे मैं तो सब खाता हूँ, है ना? क्या मैं सब खाता हूँ? अरे मैं तो सब पीता हूँ, मुझे सब चलता है। तो ऐसे करके भी भोजन की कथा नहीं करना कि भैया हमारा जो निर्विकार अंग है उस रूप में भी भोजन की कथा नहीं लाना कि भैया आप तो हमारे सामने जो चाहे ला के रख दो, हम तो सब कुछ खा लेते हैं। मतलब भक्ष्य पदार्थों में जो चाहे ला के रख दो, हम तो सब कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कथा की बात कर रहे हैं कि ऐसे तो अभिमान पूर्वक भी नहीं होना चाहिए। और आज तो हमें भोजन में मैंने भोजन में ये खाया, आज तो मैंने ये पिया, आज तो मज़ा ही आ गया। अरे आज तो मज़ा ही नहीं आया है। ऐसा किसी भी प्रकार की वहाँ पर कथा नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संकल्प विकल्प अपने उत्पन्न करेगी ही करेगी कथा। और आगे देखो, उसकी कथा में आदर भाव ना रखना, ये अपने लिए बहुत काम का है। अब आदित्यन और अनंत बैठ जाएं तो भोजन की कथा ना हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा। पर बाजू में ध्रुव बैठा हुआ है, तो अब वो दोनों तो कथा ले रहे हैं। अब ये क्या है, इनके सामने मैं तो क्या बोलूं, पर वो वहाँ पे कथा का रस ले रहा है। हाँ भैया ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कदाचित आप कथा नहीं कर रहे हो, आपके जो आसपास बैठे हुए हैं वो भोजन की कथा कर रहे हो कि आज तो ऐसा भोजन है, आज तो ऐसा भोजन है, कल अपन एक काम करेंगे, ऐसा 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 भोजन करेंगे। और ये बाजू वाला बेफालतू में रस ले रहा है और इसका तो बुलावा भी नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं कि उसकी कथा में आदर भाव भी नहीं रखना। मतलब उसमें आदर भाव का मतलब है कि कदाचित कथा चल भी रही हो और आप वहाँ से जा भी नहीं सकते हो, तो आपका उसमें उत्साह नहीं होना चाहिए। अरे वाह नहीं, और कान लगा के सुनने वाली जो बात होती है ना, वो बात यहाँ पर घटित नहीं होनी चाहिए। ये बात है उसकी कथा में आदर भाव का ना करना। और इधर उधर नहीं घूमना, मतलब बिना प्रयोजन के इधर उधर घूम रहे हैं ऐसा भी नहीं करना। ये यहाँ तक इतना हुआ। इसके बाद मैं भूख या प्यास से पीड़ित हूँ, इस प्रकार के वचन को सहन करना। नहीं है ये बात समझ में? दोबारा से पढ़ता हूँ। मैं भूख या प्यास से पीड़ित हूँ, इस प्रकार के वचन को सहन करना। कई बार क्या होता है कि मान लो अभिषेक है, भोजन के लिए गया है ना, और जब ये भोजन के लिए गया तो भोजनालय में आप में से कोई था नहीं, है ना, किसी ने देखा नहीं, और कदाचित इनको जो पदार्थ खाने के लिए चाहिए थे वो वहाँ पर थे नहीं, इनका भोजन हो नहीं पाया और किसी ने देख भी नहीं पाया। अगर कोई देख लेता तो इनको पूछ लेता भैया आ जाओ, नहीं है तो हम बाहर से ला के दे देते हैं, फल फ्रूट ला के दे देते हैं, जूस वगैरह करवा देते हैं, हमारे पास नाश्ता रखा वो कर लो, कहीं ना कहीं से हम व्यवस्था करवा देते अगर कोई देख लेता तो। पर किसी ने देखा नहीं और इनको ऐसे संयोग भी नहीं मिले कि भैया इनको भोजन मिल जाए। तो अब क्या करें ये? अब ये यही सोच रहा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, भूख तो लग रही है, पेट में गुड़ गुड़ तो बोल ही रहे हैं, कहाँ पे जाऊं, किससे बोलूं मैं? तो अब इनको इतना तो पता है कि हमारे साधर्मी इतने अच्छे हैं, क्लासमेट ऐसे हैं कि जरा सा भी इशारा करूंगा तो वो समझ जाएंगे और मेरी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। बस बात अब यहाँ पर ही अटकी है कि यहाँ पर जाकर अब हमसे सहन नहीं हो रहा था ना, तो हम वचनों में उसको व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे? ऐसे व्यक्त नहीं करेंगे अरे आज भोजन नहीं मिला, अरे आज मैं वहाँ पर गया था और मैं 11:30 पर आया, और फिर सामने वाला समझ गया 11:30 पर आया मतलब भोजन नहीं मिला, तो भोजन नहीं किया गया, हाँ भोजन नहीं किया, रुको रुको अभी करवाता हूँ। इसका मतलब क्या, हमने वो कहीं ना कहीं से वचनों से वो व्यक्त कर दिया। मतलब जो क्षुधा वगैरह लगी थी, हम खा नहीं पाए थे, हमने कहीं ना कहीं अपने वचनों से उस विकल्प की पूर्ति कर दी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कदाचित ऐसे मिल ना पाए, और हमारे साधर्मी हमारे आसपास रहने वाले इतने अच्छे हैं कि यदि उन्हें जरा सा इशारा भी मिले तो वो काम कर देंगे, पर हमारे मन में उस इशारे का भी विकल्प नहीं आना चाहिए, उसको भी सहन करने की भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं।
ठीक है, इस प्रकार वचन को सहन करना। अथवा भोजन के दिन मांगना नहीं, मैं उपवास में कमजोर हो गया हूं, रूखा भोजन नहीं कर सकता हूं, दूध घी शक्कर आदि देना चाहिए। ये दीनता वाले वचन है, मांगने का काम नहीं करना है। दादा कहते थे ना कि भैया मेरी थाली में है नमक नहीं है, तो मैं नमक मांगता नहीं था। क्यों? मैंने मांगना सीखा ही नहीं, मुझे यहाँ पर भी नहीं मांगना ना। कि दीनता वाली बात नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पर तो मुनिराजों की बात है। मुनिराज कैसे बोल सकते हैं कि भैया मैंने उपवास नहीं किया, आज आप थोड़ा घी ला के दो, आज आप फला फला सामान ला के दो, या फला फला आहार में सामग्री दो। तो ऐसे मुनिराज विकल्प करेंगे नहीं और कहेंगे भी नहीं। इस प्रकार के वचन से याचना नहीं करना। अथवा यदि अमुक वस्तु प्राप्त हो तो उत्तम है, ऐसी मन से प्रार्थना ना करना। देखो, मुझे तो टीका पढ़ने में बहुत मजा आता है। एक एक बहुत बारीक बारीक चीज लिखी है। पहले तो क्या बोला, वचनों से तो बोलना नहीं। चलो वचनों से तो नहीं बोलेंगे, अगर ऐसी वस्तु मिल गई तो अच्छा ही है, नहीं मिली तो फिर तो सहन कर ही लेंगे। ऐसे विकल्प भी नहीं करना है। बहुत दिनों से नहीं खाया, इडली सांभर आज हो जाए, नहीं होगा तो फिर जो होगा तो वो तो खाएंगे ही, पर उत्तम वस्तु तो हमें मिल ही जाए। क्यों ऋषभ? तो कह रहे हैं यहाँ पर ऐसी भावना भी मन में नहीं रखना कि अरे ऐसे पदार्थ मिल जाते। मन वाली भावना भी यहाँ पर नहीं रखना। अमुक वस्तु प्राप्त हो तो उत्तम है, ऐसी मन से प्रार्थना भी नहीं करना। अथवा शरीर के संकेत से दूध आदि को ना दिखाना। मौन व्रत है, मुंह से बोल नहीं सकते हैं, नाक से इशारा करेंगे वो है, आंखों से दिखाएंगे वो सामान चाहिए है, कदाचित हाथ से दिखा दें, सबका अलग अलग है। तो कह रहे हैं कि कोई इशारा भी नहीं करेंगे। ख्याल में है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। मतलब आप समझो मुनिराजों का जीवन बहुत मुक्त जीवन होता है और एकदम मज़े में होता है कि मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। हम तो बस जो भूख है क्षुधा है, जितना शमन हो जाए उतना आहार करेंगे शुद्धिपूर्वक, बस बात खत्म। ज़्यादा विकल्प नहीं दौड़ाते हैं। एकदम मस्त मौले टाइप के होते हैं मुनिराज। मस्त मौला शब्द सुनते समय हमें ऐसा लगता है मुनिराज कैसे मस्त मौला होंगे? मस्त मौला तो जो रोड पे फिर रहा होगा, घूम रहा होगा, वो होगा। अरे मस्त मौला का मतलब है कि दिमाग एकदम हल्का है, राग द्वेष का बोझा है ही नहीं है, मतलब किसी प्रकार की उनको आकुलता व्याकुलता है ही नहीं, एकदम मस्त हैं, अपने आनंद में ही झूल रहे हैं। ऐसे मुनिराज होते हैं। और देखो क्या लिखते हैं, शरीर के संकेत से दूध आदि को ना दिखलाना। अथवा दाता दूध आदि दे तो मुख को प्रफुल्लित ना करना। ये बड़ी बात है कि कई बार आप देखना, अपन तो 10 लक्षण में जाते हैं ना, तो भोजन करने अपने पास सामग्री आई तो अपने में से भी कई ऐसे संयम पूर्वक भोजन करते हैं और अलग अलग प्रकार की सब्जी वगैरह आ गई। अब इतना है कि हम संयम तो पालन करना चाहते हैं। अब मान लो उसी दिन चतुर्दशी आ गई या बीच में अष्टमी आ गई है ना। अब अष्टमी को तो वैसे कहीं और जाओगे तो अन्य दिनों में हो सकता है कि हरी भरी बन जाए, पर फिर भी आप मन से तो नहीं बोलोगे ऐसा ऐसा चाहिए। अष्टमी बन गई, अब अष्टमी को बिना हरी का भोजन है। अब बिना हरी का भोजन, अब आपका नियम तो है कि भैया बोलना नहीं है कुछ, आप खाओगे बराबर पर आपका चेहरा वो व्यक्त करेगा। अब वहीं पर अब हरी का नहीं था ना, तो वहीं पर उन्होंने रसगुल्ले और साइड में ला के रख दिए। तब हमारा चेहरा अब थोड़ा प्रसन्न हो गया, चलो अब थोड़ा हमें मन का मिला। बोला हमने कुछ नहीं, पर हमारे मन में जो मतलब मुस्कुराहट सी आई, हमारा मन जो प्रसन्न हुआ, चलो अब तक तो क्या मेथी की सब्जी मिल रही थी, चलो जितना हुआ उतना हुआ, रसगुल्ले से तो हम थोड़ा बहुत काम चला ही लेंगे। ये जो कह रहे हैं ना, ये भी प्रसन्नता प्रफुल्लता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ रहे हैं तो खाएंगे, इसका मतलब ऐसा भी नहीं है रोते हुए चेहरे से खाएंगे वो रसगुल्ला है, या वो एकदम साम्य भाव से। मेथी है ठीक है, वो भी खा रहे हैं वैसे ही, रसगुल्ला है वो भी वैसा खा रहे हैं। मतलब आप साम्य भाव का मतलब ऐसा ना समझो कि एकदम उदास सा चेहरा हो गया, रोता सा चेहरा हो गया, एकदम मुरझाए से बैठे हुए हैं,
ये मतलब नहीं है साम्य भाव का। साम्य भाव का मतलब इतना है कि राग द्वेष नहीं है, इतना। हाँ, प्रफुल्लित ना करना, और ठंडा रूखा आहार आदि दे तो मुख पर क्रोध ना लाना। अब कई बार क्या होता है, अपन बैठे, क्या ठंडा दे दिया, बोलते नहीं है पर देखते साथ चेहरा हमारा सब कुछ व्यक्त कर देता है। हाथ में आया, साइड में कर देते हैं, कुछ नहीं, ठंडा हो तो ले लो, है कौन कैसा लिखा, रूखा, रूखा हो रूखा ले लो, ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखना। भोजन ना मिलने पर लोभ से अलाभ में मेरे तप की परम वृद्धि है, ऐसा संकल्प करके अलाभ परिचय को सहना। दोबारा से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत मज़ेदार चीज़ है। भोजन ना मिलने पर, मतलब भोजन नहीं मिला, ठीक है, लोभ से अलाभ में, लोभ से अलाभ में, लोभ मतलब प्राप्त होने वाली जो चीज़ थी, अलाभ मतलब जो प्राप्त नहीं हुआ है, मेरे तप की परम वृद्धि हुई है, ठीक है, मतलब जिस चीज़ को चाहिए था पर वो चीज़ मिली नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं मिलने पर मेरी तप की परम वृद्धि हुई है, मेरे संकल्प विकल्प ज़्यादा हुए नहीं हैं, ऐसा संकल्प करके अलाभ परिचय को सहना। अच्छा है कि आज मेरे को आहार की पद्धति नहीं मिलनी थी, आहार नहीं मिलना था, नहीं मिला, ठीक है, बिना आहार के काम चलाएंगे, मिल जाएगा तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो कल देखेंगे, कल भी नहीं मिलेगा तो आगे देखेंगे, आगे भी नहीं देखेगा मिलेगा तो समाधि तो है ही हमारे लिए, चलाएंगे, काम करेंगे। तो एकदम ऐसा जीवन। अथवा लौकिक या धर्मात्मा पुरुषों के द्वारा आदर सम्मान ना करने पर, ये देखो बड़ी मजेदार बात है, मतलब मुझे बताओ क्यों मजा आ रहा है, ये सारी चीजें आचार्य देव ने वो लिखी जो हमारे साथ भी घटित होती हैं, बस इतना है कि मुनिराज उसको पूरे रूप से पालन करते हैं और हम उसका अंशतः पालन कर सकते हैं। इसलिए जितनी भी अपन ने यहाँ पर चीजें पढ़ी ना, इसको केवल यहाँ पर पढ़ के नहीं छोड़ना, सर्वांगीण रूप से तो मुनिराज पालन करेंगे ही करेंगे, पर इन चीजों को हम अपने जीवन में कैसे आचरित कर सकते हैं, भले थोड़ा सा भी ला सकते हैं तो कैसे ला सकते हैं, एक एक पॉइंट पे विचार करना, तो आपको बहुत मजा आएगा। आप देखना आपकी आदि से ज़्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी। मतलब अब तक आपको जो भोजन लग नहीं रहा था, अब वही भोजन आपको लगने लगेगा, है। अब तक आप जो 2 रोटी में काम चला रहे थे, अब आप वही रोटी और ज़्यादा खा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आपका मन उपयोग बहुत अच्छा होना चाहिए, बाकी सब तो अच्छा ही अच्छा होगा। देखो वापिस आता हूँ। अथवा लौकिक या धर्मात्मा पुरुषों के द्वारा आदर सम्मान ना करने पर, मैं महान तपस्वी हूं फिर भी इन्होंने मेरी पूजा नहीं की, इस प्रकार का कोप और संक्लेश ना करना। मान लो कि आप सब बहुत अच्छे विद्वान हो और अभी जब समय आएगा तो आप समाज में जाओगे, है, वहाँ पर गए, जब आपने कुर्ते पजामे पहन रखे हैं तब तो हो सकता है सबको पता चल जाए कि भैया ये विद्वान है, तब तो आपको आदर सम्मान सब बराबर दें, है? और कदाचित हो सकता है कि आपने रंग बिरंगे कुर्ते पजामे पहन लिए हों, है? और आप दूसरी भीड़ में छुप गए हों और वहाँ पर आपको कोई देख ना पाया हो, तब हमें अंदर से विचार आएगा, अरे मेरे को इग्नोर करके चले गए, मेरे को अनदेखा करके चले गए, मेरे को देखा ही नहीं इन्होंने। अरे देख तो लिया था उन्होंने, मैंने देखा था, उनकी आंख मेरी साइड घूमी भी थी, पर वो मेरे को अनदेखा करके चले गए। अब अंदर जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं, क्रोध परिणाम आ रहे हैं, को किसी प्रकार के परिणाम नहीं लाना। ठीक है, उन्होंने देखा नहीं देखा वो जाने, है, वो दूर थे, हम अलग हैं, उनमें और हमारे में क्या क्या संपर्क है। आपने देखा तो बढ़िया, नहीं देखा तो नहीं बढ़िया, हम तो वैसे ही वहीं पे खड़े हुए हैं। आप आके पूछते तो आप ही वचन बोलते, हमें क्या लाभ होता। तो इसलिए ना कोप करना, ना ही संक्लेश परिणाम करना, अथवा सत्कार पुरस्कार परिचय को सहना, इस परिचय को भी सहन करना। सत्कार पुरस्कार कि भैया हम गए, कोई आए, अरे आइए पंडित जी आइए, पधारिए, बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से, देखो हम आए हैं इसलिए ऐसा सम्मान मिला है, वो आते तो नहीं मिलता
और आप हमारे साथ आए हो इसलिए आपको ऐसा सम्मान मिल रहा है। तो ये भी विचार नहीं रखना। क्या सम्मान भैया, आज कर्मोदय है, कल पलट जाए, कल नहीं मिले। कल क्या मैं कह रहा हूँ, अभी बैठे हुए और आपने मुंह से कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो उनको अच्छे नहीं लगे, बस पंडित जी चलिए हो गया समय। ऐसा ऐसा होगा फिर। तो कह रहे हैं इसमें कोई सार है नहीं, ये संसार की चीज़ें हैं, राग द्वेष बढ़ाने ही वाली चीज़ें हैं ये सब। हाँ आगे देखो, ये सारी चीज़ें आपको ख्याल में आई। तो अब अपने जीवन पर उतारना। जैसे मान लो अपन को भोजन करना है ना, भोजन ऊपर से एक एक चीज़ लगाते चलो। भोजन में मन को ना लगाना, मतलब खान पान में मन को नहीं लगाने का मतलब है कि जब आप खान पान करो तो ज़्यादा इष्ट अनिष्ट का विचार नहीं करो। इतना देखो कि अभी मैं जो कर रहा हूँ शरीर के लिए अनुकूल है या नहीं है, उतना विचार रखो। और उपयोग लगा के करो, शुद्धि पूर्वक करो कि भैया अब इतने सारे लोगों का भोजन बन रहा है। जहाँ पे ज़्यादा संख्या होगी तो वहाँ पर एक के हिसाब से जितनी शुद्धि हो सकती है उतनी अधिक के हिसाब से नहीं हो सकती है। तो अब वहाँ पर हमारा कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, हम भोजन कर रहे हैं तो जो चावल आए हैं, चावल को शोधन करके उनको ग्रहण करने की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी का शोधन करके खाने की जिम्मेदारी हमारी है। वहाँ पे दाल सब्जी वगैरह इतनी सारी आई, उनका शोधन करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसका मतलब ये नहीं जो बना रहे हैं वो शोधन नहीं करेंगे, वो अपने स्तर पर करेंगे। पर 200 और 1 का अनुपात अलग होता है ना। आप देखना, कई बार आप कभी अपने किचन में चले जाना घर पर, आप वहाँ पर 2-4 का भोजन बनाओगे ना या उसमें सहायता ही करोगे, उसमें ही हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो जाए। तो अधिक, जहाँ पे अधिक मात्रा में भोजन बनेगा तो हो सकता है वहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाए। तो वहाँ पे हमारा कर्तव्य ये है कि हम भोजन हमेशा शोधन पूर्वक करें। इसलिए भारतीय परंपरा बहुत अच्छी है। यदि आप हाथ से खाओगे तो शोधन अपने आप होगा, चम्मच से तो आप सीधा भरोगे, पर आप हाथ से खाओगे तो आप उनको मिक्स करोगे, मिक्स करते करते हाथ है तो वहाँ पर आप देखोगे भी, वहाँ पर अपने आप शोधन होगा। इसलिए अपने उपयोग में हमेशा रखना, उपयोग पूर्वक करना है, ज़्यादा राग द्वेष पूर्वक नहीं करना है। हाँ, शरीर को अनुकूल हो वैसा भोजन करेंगे। जैसे अभी आपकी बसंत ऋतु चल रही है, मार्च और अप्रैल में। अब इस मौसम में दही नहीं खाना तो दही नहीं खाना। अब ऐसा नहीं है भैया आप तो दही भी ला दो, हम दही भी खा लेंगे। मतलब जो उस योग्य है, मतलब शरीर को अहित करने वाला चीज़ें हैं, शरीर को अहित करने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना, ठीक है। और कदाचित थोड़ा बहुत हो जाए पर राग द्वेष पूर्वक नहीं। कई बार इसमें भी ज़्यादा अड़ियल कहीं पे होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे शरीर के अनिष्ट कारक है पर हम इच्छा पूर्वक नहीं कर रहे हैं, अब क्या करें हैं तो कदाचित ले लेते हैं। उसमें भी अब ज़्यादा कड़क बनने की आवश्यकता नहीं। एक सामान्य सी बात है कि इतना हो तो बढ़िया है, ठीक है। पर छाछ ले सकते हो इस मौसम में, तो छाछ मिल रही है तो छाछ लो। अब नहीं मिले जिस दिन तो ठीक है, नहीं मिली है। अब जैसे इस मौसम में अंगूर और आप संतरे खाओ तो मौसम में अच्छे होते हैं, नहीं मिले तो ठीक है, मिल गए तो खा लो, पर शोधन पूर्वक। ये यहाँ पर है। ऐसे ही मैं खाता पीता हूँ इस रूप में कथा वगैरह नहीं करना। अब ठीक है, 100% तो नहीं बोल रहा हूँ, 100% अपन इसको रोक सकते हैं, पर जितना हो उतना सही है ना। और कदाचित कथा कर भी रहे हो तो ऐसी कथा नहीं करो जो निंदनीय कथा हो, है ना। कथा जो भी कर रहे हो, कदाचित भोजन के संबंध में कथा कर रहे हो तो निंदनीय कथा तो नहीं करो, जो अच्छी कथा हो उसके संदर्भ में भी वो कथा हम करें। ऐसा हम कर सकते हैं प्रयास, है ना। और कथा में आदर भाव ना हो। मान लो कोई बाजू में बैठे हुए 2 निंदनीय कथा कर रहे हैं तो उसमें हमारा सम्मान भाव ना हो, उसमें हमारा आदर भाव ना हो, क्योंकि हो सकता है हम उन्हें नहीं रोक पाए उनको कथा करने से, पर हम अपनी अनुमोदना से तो रुक ही सकते हैं, ऐसा, ठीक है ना। इधर उधर ना घूमना, मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ, इस प्रकार के वचनों को नहीं सहना। अब क्या करें भैया, सहन करें कि नहीं करें, इसमें अपने दिमाग में बोझा नहीं रखना। हमने पढ़ा है। अब मान लो कल ही आपके साथ ऐसा प्रसंग बन जाए कि जो मैंने कहा ना अभी अभिषेक, और फिर आप कल विचार करो कल ही तो भैया ने प्रवचन में बोला था, अब मैं वचन से बोलूँ कि नहीं बोलूँ। अगर बोलूँगा तो मैं कल ही तो सुना था, क्या कहेंगे। कहने महने की बात सब अलग है। अगर साधारण विकल्प आ रहे हैं तो अभी कह सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम ये मुनि अवस्था नहीं है। हम तो इस बात की कर रहे हैं कि हमारे में जितना सहजता से पालन हो उतना करना चाहिए, कि मतलब हम हमारे से जो सहज में पालन हम उससे भी दूर भागे हैं
तो हम अपने कर्तव्यों से दूर भाग रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए हमारे साथ में, है ना। मान लो कदाचित हम नहीं कह पाए, ऐसा अवसर नहीं मिल पाया, तो उस समय में परिणाम संश्लेषित नहीं होना चाहिए, ये मुख्य बात है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही और आगे लगाओ आप। भोजन को मांगना, उपवास करना, कमजोरी आ गई तो एक आध दिन ऐसी कर लिए कभी, आज मैं भोजनशाला में भोजन के लिए किसी से बोलूँगा नहीं, है ना, एकदम शांतिपूर्वक भोजन करूँगा, मतलब बात भी नहीं करूँगा, और भोजन में भैया वहाँ से ज़रा सा कुछ ला के दे देना, कुछ ला के दे देना, मांगूंगा भी नहीं। एक बार में जितना ले आया, 2 बार में जितना ले लिया। ऐसा करते रहना चाहिए अपने आप को, नया नया, जैसे अपन लौकिक में करते हैं ना नया नया प्रयोग, वैसे नए नए प्रयोग हमें इस मार्ग में आके करना चाहिए। हाँ, याचना नहीं करना, देखो वही वाली बात आ गई है ना, या अमुक वस्तु बने तो उत्तम है। तो ये वाली बात कब घटित करना, जब आप सोचो मिष्टान भोजन बनने वाला है ना, आज तो मिष्टान भोजन होने वाला है, अब आपको ये नहीं पता कि उसमें क्या बनने वाला है, तो अब वहाँ पर आप ये संकल्प करो मिष्टान भोजन मिलेगा, चलो जैसा मिलेगा वैसा करेंगे। अब आप उसमें नहीं हो, रसगुल्ले भी होते, अरे खीर भी होती, अरे रसमलाई भी होती, पता नहीं और कैसे कैसे पदार्थ अपन कहें, ये पदार्थ हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो ऐसे उस दिन अपन विकल्पों से रुकें, ऐसा कर सकते हैं, है ना। अब जैसे रविवार है और रविवार को आपका स्पेशल बनने वाला है, अभी आदित्यन कहेगा अरे यार आज इडली सांभर बन जाए, है बन जाए तो बढ़िया है, तो कहना वहाँ पे विकल्प नहीं करना, बन जाएगा तो ठीक है खा लेना, मना नहीं है, पर नहीं बने नहीं ठीक। ऐसे ऐसे नए नए प्रयोग अपने जीवन में करते रहो, बहुत मज़ा आएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को आप ऐसे ही पढ़ो कि हमारे जीवन में कैसे घटित हो, वो होती जाएगी। आदर सम्मान पुरस्कार ये सब तो मतलब अपने विद्वानों के लिए तो दैनिक कर्तव्य हैं, हमें तो और नियम से सीखना चाहिए। चलो आगे आओ, थोड़ा सा और देख लेते हैं। रस का त्याग किया है, यदि रस का त्याग किया है तो रस युक्त आहार की कथा अथवा रस युक्त आहार को देखने से उसके प्रति उत्पन्न हुए आदर भाव का निवारण करना, है ना। कि आज हम मंदिर में गए, ऐसी भाव बना, संयोग बने, उन्होंने कहा कि आज मीठा नहीं खाना, ठीक है मीठा नहीं खाएंगे, आज एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत उत्साह के साथ बोल रहे थे, और तभी हमें जैसी नियम लेके बाहर निकले, हमें पता चला कि भैया आज तो फला दिन है, आज तो मिष्ठान भोजन बनने वाला है। अब उस समय की बात कर रहे हैं, रस युक्त आहार की अब आपने कथा सुन ली, अब कथा सुनकर आपके मन में जो हल्का सा उत्साह आया, ये कह रहे हैं वो आदर भाव नहीं होना चाहिए आपके मन में, ठीक है, हम नियम ले लिए ना, ठीक है चल जाएगा। ऐसे ही रस युक्त आहार को देखने से, कथा नहीं सुनी हो, कथा सुन भी ली हो, भोजनालय में तो जाना पड़ेगा, भोजन तो करना पड़ेगा ना, वैसे तो हम नहीं करते, आजू बाजू में तो देख रहे हैं हम, वो मिष्ठान भोजन रखा हुआ है, तो वो देखने पर भी उनके प्रति आदर भाव नहीं आना, ये हमारा कर्तव्य है। ये वास्तव में हमें अपने जीवन में करते रहना चाहिए। जैसे मान लो कि आप सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हो, है ना, आप बाजार के जो पदार्थ हैं वो पदार्थ वगैरह नहीं खाते हो, है ना, रात में आप कुछ भी नहीं लेते हो, फल वगैरह और जो दूसरी चीज़ें वो तो बहुत दूर की बात है ना, कुछ भी नहीं लेते हो। अब यदि आपको अपने आप को दृढ़ करना है ना, तो दृढ़ करने में ये बात यहाँ पे लागू करना, मतलब अभी हमारे मन में कई बार क्या होता है कि हम डर के भागते हैं, हम जीतना नहीं चाहते, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये बैठे हुए हैं ना, ये अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये रात में दूध पी रहे हैं, मैं इनके पास नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हम वहाँ से डरने की भागने की बात कर रहे हैं। फिर आप भाग कर बचना क्यों चाहते हो, आप जीतो ना उस चीज़ को, क्यों आप वहाँ पर बैठो, जो जब वो पी रहा है ना, और मैं तो कह रहा हूँ बुद्धिपूर्वक बैठो आप वहाँ पर। अरे यार लोग क्या कहेंगे, मैं तो कह रहा हूँ इसलिए ही बैठो, लोग क्या कहेंगे, हमारे अंदर ये जो भावना जागृत हो रही है ना, इसको जीतने के लिए बैठो, लोग गलत समझेंगे, समझो गलत आप, मैं इसीलिए बैठा हूँ कि मुझे अपनी जो मान कषा है, ये जो मेरे अंदर ये भावना उत्पन्न हो रही है, मुझे इससे रोकना है। दूसरा कि आज मैंने शाम को भोजन वैसे ही नहीं किया था, पेट में वैसे ही चूहे दौड़ रहे हैं और ये बाजू में बैठ के दूध पी रहा है, हो सकता है कदाचित मेरे मन में पीने की इच्छा हो जाए, या इच्छा ना हो, ये जो आदर भाव है आदर भाव उत्पन्न हो जाए, पर आज तो मैं इसलिए ही बैठूंगा
कि आज ये बाजू में पी भी रहा हो फिर भी मेरे को इच्छा उत्पन्न ना हो, और उसके प्रति रंच मात्र भी मेरे प्रति आदर भाव ना आए। मान लो अष्टमी है, आपको हरी नहीं खाना, आपका नियम है, पर बाजू वाले के थाली में हरी रखी हुई है, वो हरी खा रहा है, तो अब वहाँ पर अब आप ऐसा नहीं करना मैं नहीं बैठूंगा इसके साथ, पहले इसको करा दो फिर मैं बाद में करूँगा, ऐसा नहीं। वहाँ पर जीतना कि भैया आप बैठो, आप भी बैठो यहाँ पर, मैं भी यहीं पे बैठूंगा, और आप जो पदार्थ खाओ तो मैं देखूंगा भी उसे, देखकर मैं आदर भाव नहीं करूँगा, वो मेरे हाथ में है, और नहीं देखना आपके हाथ में कहाँ है, वो तो सामने वालों ने परोसा तो आपको दिखना ही दिखना है ना। तो इसलिए परिस्थितियों से बचकर कभी नहीं भागो, उनका डटकर सामना करो। अरे हमें जीतना है, हमें योद्धा बनना है, कायर नहीं बनना, और योद्धा बनने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, और करेंगे आप देखना आपको बहुत मजा आएगा। आप ऐसा समझोगे कि भैया इस दुनिया में यदि मजे किसी के हैं वो तो मेरे ही मजे हैं, क्यों, उसको कुछ कर दो वो दुखी हो जाता है, मेरे को कुछ है ही नहीं। आप अच्छा करो तो ठीक है, बुरा करो तो ठीक है, आप खाओ तो ठीक है, नहीं खाओ तो नहीं ठीक है, खिलाओ तो ठीक है, नहीं खिलाओ तो ठीक है, सम्मान दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है। मतलब ऐसा अपना जीवन हो एकदम मज़ेदार। आप देखना कि असली आनंद तो आपका ही होगा। आप घर पे जाओगे तो घर पे सोचोगे विद्वान तो ये अभी हैं, पर बच्चा हमारा गजब का हो गया, मतलब पहले ही कितने नाटक करता था, ठिन ठिन करता था, और अब देखो कितना एकदम साम्य भाव रखता है, एक अलग ही अहोभाव होगा, आपको एक अंदर से बहुत मज़ा आएगा। तो जिनवाणी हम पढ़ें ऐसे ही अहोभाव के साथ पढ़ें, और हम अपने जीवन में उसको कैसे उतार सकें, हमेशा इस पर विचार करते हुए अभी आज की चर्चा को हम यहीं पे विराम देंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, आनंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।